हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जो कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। राइट, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। सो आप देख सकते हैं हमारा जो अर्थ है वो एक ओनली प्लैनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है। राइट, बट उसके साथ साथ उसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स है जो कि लैंड को जो कि आपकी अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सारे अर्थ पर है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? डोमेन्स। तो आप बोल सकते हैं सपोर्टिंग एलिमेंट्स फॉर लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज योर डोमेन्स। तो कितने डोमेन्स है हमारे? चार। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। लिथो का मतलब होता है रॉक, ध्यान रखिएगा। एटमो का मतलब होता है एयर। स्फीयर तो आपको पता ही है, स्फीयर हमारी अर्थ जो है स्फीयर की शेप में है। हाइड्रो, वाटर। और बायो मतलब लाइफ, यानी आपकी अर्थ पे लैंड भी है, आपकी अर्थ पे एयर भी है, आपकी अर्थ पे वाटर भी है, और हमारी अर्थ पे लाइफ भी है। राइट, आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एक एक को अच्छे से करते हैं। सो लिथोस्फेयर की अगर हम बात करते हैं, तो जितना भी सॉलिड पोर्शन है हमारी अर्थ का, दैट इज लिथोस्फेयर। दो डिविजन है हमारी अर्थ की। बेसिकली द लार्ज एंड द मासेस। जो लार्ज मासेस हैं वो है कॉन्टिनेंट्स, और जो आपकी ह्यूज वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओशंस बोलते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। राइट, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट। यस, अगर हम बात करें जितने भी ओशंस है, यानी जितने भी ओशन रीजन है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जो उनका लेवल है, सी का लेवल, वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, कहीं भी किसी भी एरिया में आप चले जाएं। राइट, और जो एलिवेशन है लैंड का, वो अगर हम मेजर करें सी वाटर से, वो वहां से हमेशा जीरो से मेजर किया जाता है। यानी समुद्र के जो सी बेड होगा, यहाँ से अगर हम मेजर करें तो हम एलिवेशन लैंड का मेजर करते हैं, यानी ऊपर की तरफ हम सी बेड से मेजर करना शुरू करते हैं। हमारी जो हाईएस्ट माउंटेन है, माउंटेन पीक है, वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जो कि एक लिथोस्फीयर का पार्ट है। और जो डीपेस्ट पॉइंट है हमारे लिथोस्फीयर का, दैट इज मेरियाना ट्रेंच। और वो कौन से ओशन पे है? वो पैसिफिक ओशन पे है। कितने कॉन्टिनेंट्स है? क्योंकि ये लैंड का ही पार्ट है, लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, तो 7 मेन कॉन्टिनेंट्स है हमारे, जिसको आगे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। राइट, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी तक वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो एशिया की अगर हम बात करें, इंडिया एशिया में आता है। सो एशिया क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कम से कम वो 1/3 एरिया पूरे वर्ल्ड का कवर करता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही आएगा। राइट, और इसे कौन सेपरेट कर रहा है? यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स। तो ये पूछ लिया जाता है कौन से माउंटेन्स? यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट पार्ट ऑफ इट। राइट, वेस्ट पार्ट में। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से पास करती है। राइट, अगर मैं अपनी इंडिया की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं इंडिया अपना दिस वन एरिया। राइट, ये जो एरिया है, दिस इज द इंडिया वन एरिया। अफ्रीका की अगर बात करें, ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। राइट, और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास करती हैं। ठीक है, और बहुत सारा पार्ट जो है अफ्रीका का, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। राइट, और जो कंट्री है, दैट इज बाउंड बाय ऑल द साइड विद ओशंस। तो आप बोल सकते हैं कि सारी तरफ से ये कहाँ से घिरा हुआ है? ओशन से घिरा हुआ है। राइट, तो ओशंस और सी से घिरा हुआ है। बात करते हैं यूरोप की। आपने देखा होगा मैप में यूरोप कैसा दिखता है, इस तरीके से। राइट, तो यूरोप की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो कॉन्टिनेंट है, ये वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में पड़ता है, और एशिया से स्मॉलर इन साइज है। आर्कटिक सर्कल की अगर हम बात करें, आपने लास्ट टू लास्ट वीडियो पढ़ी होगी आर्कटिक सर्कल की। राइट, तो आर्कटिक सर्कल कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। राइट, तो आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास करता है, एंड इट इज बाउंडेड बाय अगेन वाटर बॉडी। तीन साइड से ये घिरा हुआ है पानी से। नॉर्थ अमेरिका की बात करें, सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा था? याद रखिए, एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका। राइट, सो ये कॉन्टिनेंट जो है, ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है, और ये भी तीनों ओशन से जो है, तीन ओशन से घिरा हुआ है। राइट, अब हम बात करते हैं अपनी साउथ अमेरिका की। आपने सबने देखा ही है साउथ अमेरिका का मैप। तो साउथ अमेरिका यानी सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंड इंडियंस, वो यहीं पे आती है। नॉर्थ टू साउथ एंटायर लेंथ इसकी यहीं पे है। राइट, एंड जो आपका जो आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, राइट, वो amazon। राइट, वो भी आपका यहीं पर है। राइट, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, तो इट लाइज कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में
ऑस्ट्रेलिया है, राइट। आपने देखा है सबसे नीचे यहाँ कहीं बिल्कुल सबसे नीचे हमारा ऑस्ट्रेलिया होता है। बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है ये, राइट। और इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये अपने चारों साइड से मतलब टोटली ये आसपास से सारी तरफ से ये ओशंस और सी से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, राइट। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये सबसे किनारे पर है और ओशंस और सी से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका सबसे नीचे आ जाता है, बेसिकली यहाँ पे रहना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। इट इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, राइट। और ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट पूरा आइस से कवर रहता है, पोलर रीजन में आता है, फ्रिजिड जोन में आता है बोल सकते हैं, ठीक है। इंडिया ऑल्सो हैज एस्टैब्लिश्ड रिसर्च स्टेशन भी इंडिया ने स्टैब्लिश किया अंटार्कटिका में, जिनके नेम्स इंपॉर्टेंट है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, क्योंकि कॉन्टिनेंट सारे के सारे किस में आते हैं, लैंड का पार्ट है, ओशंस वगैरह लैंड का पार्ट है, तो इसी वजह से हमने क्या पढ़ लिया, अब लिथोस्फीयर। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रो मतलब पानी, पानी आपने देखा हम अर्थ को बोलते हैं कि ब्लू प्लैनेट है, 71% पार्ट अर्थ का पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और जिसमें रिवर्स, लेक, ओशन, ग्लेशियर्स, बट बहुत ही कम पानी, 1.2% के आसपास आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है। और 97% पानी जो है नमकीन है, पानी मरीन है, इसी वजह से हम उसको पी नहीं सकते हैं। इट इज नॉट, यू कैन से कि वो आप सॉल्टी इतना पानी है कि ह्यूमन यूज के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यही चीज बताई गई है, राइट। और कुछ पानी ग्लेशियर में यानी माउंटेन्स बने हुए हैं किसके, बर्फ के, उस फॉर्म में है, तो उस पानी को भी हम पी नहीं सकते हैं, राइट। अब यहाँ हम ओशंस की बात करते हैं, तो ओशंस में हम कैसे लर्न करेंगे इसको, पैसा, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा हम कैसे लर्न करेंगे, पैसा। तो एक ये एक निमोनिक है, तो इस निमोनिक के लिए आपको सबसे पहले पी से पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन है हमारा, 1/3 एरिया इसी ने कवर किया हुआ है, और जो शेप है इसकी सर्कुलर है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है ए से अटलांटिक ओशन, सेकेंड लार्जेस्ट है ओशन, और ये एस शेप रहता है हमारा, राइट। जिसके आसपास क्या है, बेसिकली यहाँ इसके आसपास बहुत ही ज्यादा पोर्ट्स दिखाई देते हैं, राइट, जहां पर शिप वगैरह को खड़ा किया जा सकता है, राइट। अब बात करते हैं पैसा की, अगर बात हो रही है PAI, आई से इंडियन ओशन, ये ऐसा ओनली ओशन है जो कि एक कंट्री के नेम पर है, सो वी शुड बी प्राउड ऑन इट कि हमारे इंडिया के नाम पे ही एक ओशन बना है, और इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर है, राइट। सो सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, पैसा PAI हो गया। अब वेस्ट की बात करते हैं, सदर्न ओशन जो है वो हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की तरफ एक्सटेंड करता है, और पैसा लास्ट में आ गया ए आर्कटिक ओशन, जो कि लोकेटेड है आपका आर्कटिक सर्कल में, राइट, और जो कि नॉर्थ पोल को कवर अप करता है। होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमो मतलब एयर, और स्फीयर मतलब अर्थ, तो हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर की लेयर है, राइट, ये आप देख सकते हैं, राइट। तो हमारी अर्थ के चारों तरफ जो 5 लेयर्स है वो आपको कैसे लर्न करनी है, आपको लर्न करनी है, टेक सम मिल्क देन एग। मैं दोबारा बता देती हूँ, टेक सम मिल्क देन एग, राइट। तो इसमें टी से है ट्रोपोस्फियर, तो ये वाली जो लेयर है आपकी, जिसके में हमने, हाँ जी, ये वाली जो लेयर है ये ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर, और सबसे लास्ट वाली एक्सोस्फेयर। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता देती हूँ। ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो रहता है बेसिकली आपका, ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपकी एयर गैसेस रहती है, राइट। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में आपके जेट प्लेन्स उड़ते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपके ओजोन लेयर है। मीजोस्फेयर में मीटियोर्स बर्न होते हैं, मीटियोराइट्स बर्न होते हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत हीट है। और जो आपका मीजोस्फेयर है, राइट, वो कूल एरिया है। और फाइनली एक्सोस्फेयर में आपके सैटेलाइट्स दिखाई देती है, राइट। तो ये 5 लेयर्स मैंने आपको यहीं पे इसकी तरह अर्थ से दिखा दी, राइट। इनकी लेंथ बढ़ती चली जाती है, जैसे 0 to 8 जो किलोमीटर है वो ट्रोपोस्फेयर की है, फिर 8 से 50 जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर की है। तो हमारी धरती पे सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, 78%। इसका रीजन ये है क्योंकि ये कंबशन को, यानी जैसी आग लगती है ऑक्सीजन की वजह से, उसको कंट्रोल करती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो हर जगह आग लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से, तो वो कंबशन के रेट को कंट्रोल करती है। बाकी गैसेस है आर्गन, और 1% कार्बन डाइऑक्साइड, और 1% वॉल्यूम। तो अर्थ आप देख सकते हैं बीच में चारों तरफ क्या है, गैसेस।
ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग के लिए, नाइट्रोजन लिविंग बींग्स की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और अर्थ जो है बेसिकली कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो रेडिएट बैक कर देती है, और जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो मैक्सिमम होती है सी लेवल पे, और कम होती चली जाती है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। बायो मतलब लैंड, स्फीयर मतलब अर्थ, सॉरी, बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स अर्थ, वो मैंने आपको लिथोस्फीयर बोल दिया था, अपॉलॉजी फॉर दैट। सो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एनीवन, ठीक है, वो सारे किस में आ जाते हैं, चाहे वो प्लांट किंगडम के हो, चाहे वो एनिमल किंगडम के हो, सभी बायोस्फीयर का हिस्सा है, सभी हमारे अर्थ का हिस्सा है, राइट। और जो थ्री डोमेन्स है अर्थ के जो इंटरलिंक्ड है, वो क्या है, वो बेसिकली आपके थ्री डोमेन्स जो है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, राइट, हाइड्रोस्फीयर, वो आपस में इंटरलिंक्ड है और आपस में बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, राइट, क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।